जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना हर पल मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। संगत जी, आप सबसे विनती की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नए अपलोडेड सत्संग की नोटिफिकेशन आ सके। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुँच सके। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरा सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है। इसलिए आपसे विनती की जाती है कि आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में अधूरा मत छोड़े संगत जी, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें गुरु जी कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। हमें उन मैसेज को समझना होता है और हमारे सारे सवालों के जवाब उस मैसेज में छिपे होते हैं। संगत जी, संगत जी, गुरु हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है। अगर एक और से कहूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी। हम बहुत लक्की हैं कि हम गुरु जी के संगत परिवार में आपस में जुड़े हुए हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग मुझे सीमा आंटी ने भेजा है इंदौर से। सीमा आंटी ने अपना सत्संग लिखकर भेजा है। जैसा आंटी ने लिखा है मैं वैसा ही पढ़ूंगी संगत जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा आंटी ने लिखा है मैं सत्संग वैसा ही पढ़ूंगी और बोलकर आपको बताऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आज आपकी आज्ञा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सीमा, मैं इंदौर से हूँ संगत जी। आज गुरु जी की आज्ञा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार बोला कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी कब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी जर्नी आपको बताती हूँ। संगत जी, हमारी लव मैरिज है। हमारी लव मैरिज है, लेकिन हमारे दोनों परिवार अग्री नहीं थे मैरिज के लिए। हमारी मैरिज 1986 में हुई है संगत जी। आप जानते हैं कि 1986 के टाइम पे लव मैरिज को बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता था। हमारी लव मैरिज है, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे संगत जी, लेकिन हमारी दोनों फैमिली अग्री नहीं थी, क्योंकि हमारी मैरिज इंटर कास्ट है संगत जी। क्योंकि मैं जो बिलोंग करती हूँ पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो शर्मा फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं संगत जी। जिस वजह से हमारी दोनों फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। फिर मैंने साईं बाबा का व्रत करने शुरू किए और साईं बाबा जी से अरदास लगाई कि मेरी शर्मा जी से मैरिज करवा दीजिए, और वही हुआ। साईं बाबा के मंदिर में हमारी मैरिज हुई संगत जी। दोनों परिवार आए मैरिज करवाने के लिए, लेकिन वो हमारी जिद के आगे झुके थे संगत जी। और मेरे परिवार में मेरे मामा ने ये शब्द बोले कि लड़के ने लड़की को तभी फंसाया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पावरफुल हैं और लड़के वालों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने लड़की को फंसाया है। ये बात मेरे हस्बैंड को
चुभ गई संगत जी। मेरे हस्बैंड ने दहेज में कुछ नहीं लिया, केवल 2 कपड़े, 2 जोड़ी सूट के साथ मैं अपने ससुराल आई संगत जी। संगत जी, जिसके कारण, मेरे मामा के इन शब्दों के कारण मेरे ससुराल वालों को भी बहुत बुरा लगा था और मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कुछ नहीं हेल्प करी और हम दोनों इंदौर के पास एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गए संगत जी। हमारे पास दोनों परिवारों से लिया हुआ कुछ भी नहीं था, केवल मेरे पास 2 जोड़ी सूट थे। 2 जोड़ी सूट मुझे मायके से मिले थे और 2 जोड़ी सूट मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिए थे। इसको छोड़ के मेरे पास कुछ भी नहीं था, गोल्ड के नाम पे भी कुछ नहीं था। हम केवल 4 जोड़ी कपड़ों के साथ अपने घर से चल पड़े दोनों और हमारी एक जर्नी स्टार्ट हो गई संगत जी। उस समय साईं बाबा के आशीर्वाद से हमारी मैरिज तो हो गई। मैरिज के बाद आप संगत जी, आप मानेंगे कि जो दिन होते हैं इंजॉय करने के, वो दिन हमने अपने सेटल डाउन होने में व्यतीत कर दिए। मेरे हस्बैंड ने एक शॉप पे जॉब ढूंढी। जॉब ढूंढने के बाद, शॉप तो क्या कहेंगे सर, एक तरह से इंस्टीट्यूट था और वहाँ पे बच्चों को कोचिंग दी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड ने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और मैंने भी एक वहीं पे प्राइवेट स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी संगत जी। ज़्यादा तो नहीं मिलता था, मुश्किल से मेरे हस्बैंड को 4,000 सैलरी मिलती थी और मुझे 2,000 मिलती थी संगत जी। 6,000 रुपये में हमने अपने घर का खर्चा चलाया। हमारे पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। हम मेहनत करते गए स्टेप बाय स्टेप। फिर हमने बेड परचेज किया, बर्तन परचेज किए। संगत जी, बहुत मुश्किलें देखी। मैंने अपनी मैरिज के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था जो हमने इंजॉय किया हो। फिर क्या होता है संगत जी कि हमारी मैरिज जो है वो अगस्त में हुई थी, 4 अगस्त को, और नवंबर में मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, साईं बाबा जी की कृपा से मुझे बेबी गर्ल ब्लेस हुई और उसके 4 इयर्स के बाद मुझे बेटा ब्लेस हुआ। संगत जी, हमारे 2 बच्चे हैं। संगत जी, परिवार ने हेल्प नहीं की थी, लेकिन हमने परिवार वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब परिवार वालों को, दोनों परिवारों में कभी भी कहीं कोई हेल्प चाहिए होती थी तो सबसे पहले हम पहुंचते थे संगत जी, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं, सुख में अगर हम किसी के साथ नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में सबसे पहले पहुंचना चाहिए संगत जी। उसके बाद बहुत मुश्किलें आई, फैमिली के अंदर बहुत मुश्किलें आई। क्या होता है कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं। फादर इन लॉ एक्सपायर होते हैं तो हमें अपना जॉब सब कुछ छोड़ के वापस अपने शहर आना होता है संगत जी। हम वापस आते हैं तो फिर एक कमरा ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब में थे तो उन्हें गवर्नमेंट के होम्स मिले हुए थे। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनसे उनका होम ले लेती है और उसके बाद हम, ये लगाइए, मेरी ननद, मेरे देवर, मेरे 2 देवर, मेरी 3 ननद, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, हम एक 1 BHK का घर लेते हैं संगत जी, ऑन रेंट, और वहाँ रहते हैं। अब ये लगाइए कि जब हम एक वापस आते हैं तो मेरे हस्बैंड की जॉब उन्हें नहीं मिलती, वो 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं संगत जी। सारे घर की बर्डन मेरे ऊपर आ जाती है। मैं वापस शहर में आके स्कूल ज्वाइन करती हूँ संगत जी। मुझे 2500 मिलते हैं। आप सोचिए 2500 में क्या होता है संगत जी। घर का पूरा खर्चा देखना, देवर ननद छोटे थे उनकी स्कूलिंग देखना संगत जी। मैं सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे उठ जाती थी संगत जी, 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं लगातार बिजी होती थी। घर भी संभालना होता था, स्कूल भी संभालना होता था, ट्यूशन्स भी लेती थी संगत जी। संगत जी, बहुत मेहनत करने के बाद क्या होता है कि उसके फादर इन लॉ की डेथ के 2 साल के बाद मम्मी की पेंशन शुरू होती है और हम वो पेंशन एक साइड सेव करते रहते हैं, क्योंकि देवर और ननद की मैरिज भी करनी थी संगत जी। बहुत लाइफ ऐसे चलती रहती है स्ट्रगलिंग में संगत जी, लेकिन फिर भी हम खुश होते थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। हम दोनों एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी हैं संगत जी। हर सुख दुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया
लाइफ लाइफ ऐसे ही निकलती गई। थोड़ा मुश्किलों से निकलते निकलते कुछ दिन हमारे अच्छे हुए संगत जी। अच्छे दिन आए तो हमने अपना एक बैंक से लोन लेके अपना होम लिया संगत जी। हमने होम लिया और बड़ी ननद, जो मेरी ननद, एक ननद की हमने मैरिज कर दी संगत जी। वो 22 ईयर्स की हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड से वो 3 साल छोटी थी संगत जी। और मेरा देवर, वो भी 4 साल के बाद हमने उनकी मैरिज कर दी संगत जी। मैरिज होने के बाद वो तो अपनी अपनी फैमिली में सेटल हो गए संगत जी। फिर इतने में हमारे खुद के बच्चे बड़े होने लग गए। फिर हमारे ऊपर दोबारा से जिम्मेवारी हो गई कि अब हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है। फिर भी हमने मेहनत करनी नहीं छोड़ी संगत जी। हम सुबह से ये लगाइए कि लोग 8 घंटे काम करते होंगे, 10 घंटे करते होंगे, हम 14-14, 15-15 घंटे काम करते थे संगत जी। मैं मुश्किल से 4 या 5 घंटे की ही नींद ले पाती थी संगत जी। मैंने अपने शहर के पास वाले गांव में जॉब ढूंढी तो वहाँ मुझे स्कूल में जॉब मिली। मैं वहाँ, स्कूल का टाइम जो मेरा होता था मॉर्निंग 8 बजे का होता था, लेकिन मैं 5 बजे जाती थी, क्योंकि वहाँ मैंने अकेडमी ज्वाइन की हुई थी संगत जी। मैं अकेडमी पे ट्यूशन्स भी देती थी और स्कूल भी जाती थी। बहुत अच्छे से हमारा दिन निकलने लग गए संगत जी, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दिन रात एक किया हुआ था और हमारे दिन चेंज होने लगे, बदलने लगे संगत जी। संगत जी, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई, हमें नहीं पता कि हमारे घर में दिन रात झगड़े होने लगे एकदम से। क्यों होने लगे इसका रीज़न कभी समझ ही नहीं आया। मेरा बेटा 8 साल का था संगत जी। आज मेरा बेटा 24 साल का हो चुका है संगत जी। लेकिन मेरे बेटे ने अभी तक, मतलब कभी भी अपने पेरेंट्स को प्यार से रहते हुए नहीं देखा। हमें अपने झगड़े की वजह आज तक ही समझ नहीं आई संगत जी। बस फिर एकदम से क्या होता है संगत जी कि मैं 2012 में गुरु जी से जुड़ती हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड के थ्रू संगत जी। शुरू शुरू में तो मुझे गुरु जी पे बिलीव नहीं होता, और ना ही मुझे फेसबुक चलानी आती थी, ना ही मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन था संगत जी। 2016 में मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आता है संगत जी। मैं अपना फ़ोन लेती हूँ तो यूट्यूब, फेसबुक सब ज्वाइन करती हूँ संगत जी। जो सब कुछ ज्वाइन करने के बाद एक दिन गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है कि बच्चे, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं उस मैजिक को दूर करूँगा। तूने अपने हाथ में जो भी ये पत्थरों की अंगूठियाँ डाली हुई हैं वो उतार के फेंक संगत जी। मैं बड़ी शॉक्ड रह जाती हूँ कि गुरु जी को कैसे पता, क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ थी ना संगत जी। उस टाइम ये नहीं पता था कि गुरु जी महाशिव हैं। मैंने उन अंगूठियों को फेंका नहीं, लेकिन अपने हाथ से उतार के अपने घर के लॉकर में रख दिया संगत जी। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे घर पैसा नहीं आ रहा था संगत जी, पैसा आ रहा था, लेकिन बरकत नहीं थी उस पैसे के अंदर, क्योंकि हमारे घर से झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता था। कभी मेरा बच्चों के साथ झगड़ा हो जाता, कभी हस्बैंड के साथ। अगर हम चारों अपने घर में बैठे हैं संगत जी, तो हम चारों अलग अलग कोनों में होते थे, कोई किसी से बात करके खुश नहीं था। हाँ, गुरु जी की इतनी मेहर थी कि मेरे दोनों बच्चों का आपस में इतना प्यार है संगत जी, इतना प्यार है, दोनों बच्चे एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं संगत जी। उसके बाद मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो, मुझे नहीं पता कि ऐसा सब क्यों हो रहा है संगत जी। मैं लगातार गुरु जी से अरदास करती रहती हूँ। तो एक दिन क्या देखती हूँ कि मैं जब खाना बना रही हूँ तो ओम बन जाता है रोटी पे संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेती हूँ, अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ। बच्चे और मेरे हस्बैंड शुरू में इस चीज़ को ना एक वो समझते हैं कि बाय चांस ही ऐसा हुआ है संगत जी, क्योंकि वो गुरु जी पे बिलीव नहीं करते थे संगत जी। हमारा ये था कि मैं बच्चों को, मेरे हस्बैंड को खाना बना के दे देती थी, और मैं खाना सबसे बाद में खाती थी। बाद में मैंने खाना खाया ना खाया एक बराबर होता था संगत जी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल प्यार ही नहीं रहा था संगत जी। क्या क्या वजह थी मुझे आज तक समझ नहीं आया। फिर मैंने 2018 में गुरु जी को फिर से अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है यूट्यूब पे कि तुझे मैंने एक काम कहा था, तूने अब तक नहीं किया। मैं बड़ा सोचती हूँ कि गुरु जी ने कौन सा काम कहा था, गुरु जी ने कौन सा काम कहा था संगत जी। ऐसा करते करते मैं दिवाली की सफाई करने लगती हूँ, अपने लॉकर को साफ़ करती हूँ, तो मुझे वो अंगूठियाँ दिखाई देती है संगत जी। मैंने 4 स्टोन्स की रिंग पहनी होती थी, और
चांदी की बनी हुई वो रिंग्स थी संगत जी। तो मुझे वो रिंग्स मेरे सामने आ जाती हैं संगत जी। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज की याद आती है कि गुरुजी ने बोला था तुझे मैंने एक काम कहा था, तूने अभी तक नहीं किया संगत जी। पता नहीं मेरे मन में क्या आता है संगत जी, मैं चारों अंगूठियां उठाती हूँ और बाहर कूड़ेदान में फेंक देती हूँ संगत जी। तोड़ के उनको कूड़ेदान में फेंक देती हूँ चारों रिंग्स को संगत जी। संगत जी आप मानेंगे, वो रिंग्स जैसे ही घर से बाहर जाती हैं तो मुझे अब मेरे मन को ना जैसे एक दिमाग पे जो बोझ था ना, मुझे यूं लगता है कि मेरे दिमाग पे, मेरी आत्मा पे जो बोझ था ना, वो बोझ बहुत हल्का हो गया है संगत जी। संगत जी मानेंगे, मैं इतने सालों के बाद पहली बार 8 घंटे की नींद लेती हूँ और इतना मुझे सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। फिर क्या होता है कि दिवाली से 2 दिन पहले क्योंकि मैं यहाँ भी अपने स्कूल में जॉब करती थी, तो मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप आता है स्कूल में एक पैकेट में लिपटा हुआ संगत जी। वो स्वरूप मेरे ने संगत जी वो स्वरूप मेरे सॉरी संगत जी, वो स्वरूप मेरे नेबर से भेजा होता है किसी ने संगत जी। तो वो स्वरूप लेके मैं घर आती हूँ, बहुत खुश होती हूँ संगत जी, और गुरु जी की पूजा शुरू कर देती हूँ। फिर मेरा सारा दिन रात रूटीन मेरा गुरु जी के साथ ही निकलना शुरू हो जाता है संगत जी, और मैं बहुत खुश रहना शुरू कर देती हूँ। धीरे 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 मेरे घर का माहौल सही होने लगता है संगत जी, और आज मेरे घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है संगत जी। मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करने लगे हैं, सेम पहले जैसा संगत जी। अब हम घर में केवल 2 ही पर्सन रह गए हैं संगत जी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही बाहर जॉब करते हैं, दोनों सेटल डाउन हैं अच्छे से, और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि ये खुशियाँ मेरे घर हर पल बनी रहे संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। मुझे नहीं समझ आता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था संगत जी। बहुत कुछ झेला हमने, बहुत स्ट्रगल देखा, हिम्मत नहीं हारी संगत जी। क्यों? क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हर पल थे। गुरु जी के कारण ही मैं इतनी बड़ी मुसीबत से निकल पाई हूँ। लोगों ने जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, उस ब्लैक मैजिक से मैं बाहर हूँ आज। इसके लिए मैं गुरु जी का लख 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग लिखते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ आप उसे मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सीमा आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। सही बात है, गुरु जी यही कहते हैं कि तुम पत्थरों में बिलीव मत करो, तुम बस गुरु जी को मानो, गुरु जी से कुछ मांगो नहीं संगत जी। तो आपसे भी यही विनती करूँगी कि आप भी जादू टोने और पत्थरों के चक्कर में कभी मत पड़े संगत जी, क्योंकि जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हम फिर डरने की क्या बात है ना संगत जी। तो अब हम मिलके गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, वी लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू वेरी वेरी लव यू सो मच मेरे गुरुपा।